स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ ऑफ प्रैक्टिस हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हुए। जैसे कि मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं टीच कर चुका हूँ, डिस्क्राइब कर चुका हूँ कहाँ पे आपको हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करना है। आइए हम उसको दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं और उससे जुड़ी हुई हमने कुछ सेंटेंस नोट किए हैं। ये आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हैज और हैव, हैड का प्रयोग कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में पास है, पास थी अगर दिया हो तो उसके लिए हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। पर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हम हैज और हैव का प्रयोग कब करेंगे या हैड का प्रयोग कब करेंगे। तो अगर पास था दिया हो, पास थी, पास थे, यानी पास था, पास थे, पास थी दिया हो, तो चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, था होना चाहिए, पास था, पास थी, पास थे, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड, राइट। लेकिन वहीं पे अगर दिया हो पास है तो उसके लिए हम हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। पास है लिखा हुआ तो, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है। देखिए हैज और हैव दो है, तो सिंगुलर होने पर हैज और प्लूरल होने पर हैव, यानी एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, यहाँ पर इंडिकेशन के लिए सिंगुलर और सब्जेक्ट के साथ, एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर सब्जेक्ट। और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल, पी एस का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट, और आपका पी से प्लूरल और एस से सब्जेक्ट, एस से सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट। और हैड जो हमारा दिया गया हैड, जहां पे था, थे, थी रहेगा, तो ये ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसका काफी डिटेल वीडियो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, उसमें देखिए आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीरियल वाइज, और हम आपको इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। देखिए दिया है उसके पास गेंद है, उसके पास गेंद है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका जो दिया गया है पास गेंद है, इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको छोटा सा आपको यहाँ पे एक तरीके से हम इसका और स्ट्रक्चर नोट कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। वैसे हम इसको बता चुके हैं, फिर भी आपको आपकी सुविधा के लिए मैं कर देता हूं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस आपको हैज नोट करना है, ओब्लिक हैव करेंगे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ओब्लिक लगा करके, क्या ओब्लिक, यहाँ पे आपको हाइड कर देना है, हाइड, और प्लस आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया कि हैज किसके साथ, यहाँ पे हमने नोट कर दिया सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। लेकिन हैज, हैव कब प्रयोग करना है, जब प्रेजेंट में दिया हो। पास है, मेरे पास एक गाय है, आपके पास एक घड़ी है, शीला के पास एक पुस्तक है दिया होगा, तभी जाकर के हम हैज या हैव में से कोई एक करेंगे। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। और हैड कब करना है, जब पास था, जैसे पास था, पास थी, आपके पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक गाय थी, मोहन के पास एक किताब थी, यानी थी जब रहेगा, पास था, उस कंडीशन में आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट है, COMP शॉर्ट में कर दिया कॉम्प्लीमेंट,
प्लस अदर वर्ड्स आएगा तो नोट करेंगे। चलिए इसके द्वारा आपको काफी इजी हो जाएगा। उसके पास गेंद है। चलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं एक, ठीक है, एक कर दे रहे हैं, एक गेंद है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी के बेस पे करना। सब्जेक्ट चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? उसके के लिए हम क्या लिखते हैं? ही। क्या लिखते हैं? ही। आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, वहां सामने भी, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यही कोशिश करता हूं। उसके पास गेंद है तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया उसके, तो आप यहां पे क्या कर देंगे? ही हो जाएगा। उसके बाद हैज है में से कोई सा एक सिंगुलर है तो और लास्ट में है दिया है तो क्या लिखेंगे आप? हैज। ही हैज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ हैज। उसके बाद हैज में से कोई एक हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या है? एक गेंद है तो हम क्या कर देंगे? और बाल कर दिया आपने, क्या हो जाएगा? बाल। बस आपका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। आइए हम रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कैसा आपको लग रहा है। अब यहां देखिए पशु के 4 टांगे होती हैं, राइट। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? पशु। अब पशु को क्या बोलते हैं? एनिमल। तो हम लिखेंगे एनिमल, ANIMAL, एनिमल। सब्जेक्ट हो गया हैज, हैव और हैड में से कोई सा एक, तो लास्ट में है दिया है तो इसका मतलब हैज और है में से कोई एक चाहिए। एनिमल दिया गया, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज कर देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या होती हैं? तो टांगे होती हैं। कितनी टांगे होती हैं? तो 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे FOUR, 4 दिया ना, 4 टांगे होती है तो 4 LE, टांग के लिए लेग्स बोलते हैं तो लेग्स हो जाएगा। एनिमल हैज 4 लेग्स, पशु के 4 टांगे होती हैं। हो गया। अब यहां देखिए राम को म्यादी बुखार था। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या लिखा है? राम। तो यू राइट हियर राम, राम आपने नोट कर दिया। यहां देखिए था दिया है तो इसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे यू राइट हियर हैड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है? म्यादी बुखार था तो हम क्या लिख सकते हैं? टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड। राम हैड टाइफाइड। टाइफाइड का मीनिंग होता है क्या चीज? म्यादी बुखार को हम क्या बोलते हैं? टाइफाइड। फुल स्टॉप हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा है राम के पास एक रेडियो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? राम। यू विल राइट हियर राम। उसके बाद हैज है में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप इसमें हैज लगा देंगे। आप ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर को आपको सीरियल वाइज इस्तेमाल करना है, इससे गलती बिल्कुल नहीं होगी। हैज हो गया। अब चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो राम के पास क्या नहीं है? तो नहीं अगर दिया हो तो हैज के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है। क्या नहीं है? तो राम के पास एक रेडियो नहीं है तो राम हैज नॉट, एक के लिए ये दिया है एक, इसके लिए एक, और रेडियो का जो है रेडियो ही होता है तो हम कर सकते RADIO हो जाएगा। बस हो गया। देखिए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला नंबर देखिए, क्या उसके पास एक पेन था? तो देखिए इसमें क्या दिया है और लास्ट में था दिया है। था से आपको तुरंत समझ जाना है कि हैड लगना है, लेकिन शुरू में क्या दिया है? इट मीन्स या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होने पर हमें हैज, हैव, हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, इंट्रोगेटिव है तो देखिए इसमें था दिया तो इसका मतलब हैड आएगा और क्या की वजह से सबसे पहले आपको हैड लिखना है, राइट।
अब उसके बाद देखिए फिर क्या जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है उसके लिए लिखते हैं ही, राइट। क्या था, एक पेन था, तो पेन हो जाएगा, एक पेन था, उसके बाद एक के लिए पेन के लिए और पेन हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला देखिए क्या दिया है, राम के पास एक कुर्सी क्यों नहीं थी। तो देखिए इसमें जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों लगा हुआ है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो कब, क्यों, कैसे, कहां, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी चाहिए। तो इसमें क्यों दिया है, तो क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाई। इसमें क्या लिखते हैं, व्हाई लिखते हैं। उसके बाद देखिए इसमें थी दिया है, तो थी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, था थे थी के लिए आपको मैंने भी बताया ना, हैड लगाते हैं। तो तुरंत बाद इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसके तुरंत बाद क्या लगाना, आपको हैड लिखना है, हैड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या दिया इसमें, राम, तो आपने राम कर दिया। उसके बाद इसमें देखिए नहीं भी लिखा है, तो अगर नहीं दिया हो वर्ड तो उसके लिए नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। तो राम लिखा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, राम के बाद नॉट हो जाएगा। थोड़ी स्पेस की कमी पड़ रही है, आप इसको ध्यान रखिएगा, नॉट हो जाएगा। और क्या नहीं है, तो एक कुर्सी, तो यहाँ पे आप चेयर कर देंगे, CHAIR, और इसके बाद आपको कुछ छूटा नहीं है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हो रही है। अगला देखिए, तुम्हारी माता जी को बुखार कब था, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कब लिखा है, ये कब, ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसको हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर यदि WH वर्ड दिया है तो उसको सबसे पहले लिखना होता है। कब दिया है, कब को क्या लिखते हैं इसमें, व्हेन, WHEN, आपका व्हेन हो गया। इसके बाद यदि था भी दिया है तो था के लिए आपको हैड इस्तेमाल करना है, तो इसके तुरंत बाद आप हैड का इस्तेमाल कर देंगे। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तुम्हारी माताजी, तो तुम्हारी माताजी को हम लिखते हैं योर मदर, योर क्या हो जाएगा, मदर, आपने मदर कर दिया, ठीक है। और बुखार कब था, तो कब को हमने कर दिया बुखार, तो बुखार के लिए क्या हो जाएगा, फीवर, FEVER, फीवर, और कोई वर्ड बचा नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से आप कर सकते हैं और मुझे लगता है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए कहीं भी शंका हो तो प्लीज आप अपनी राय, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे पता चलता रहता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसको मैं अति शीघ्र हल कर सकूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, जहां तक आपको आपके द्वारा पॉसिबल है। ये एक तरीके से सेवा के दायरे में आएगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए।